second lecture of quadratic equations, which is based on numericals. So now we will start. Okay, देखिए, we have already discussed 4 questions in our first lecture. So now we will continue from 5th number questions, and the 5th number questions is written on my board, which is also asked in CBSE 2002. तो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. देखिए 5th नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus kx minus 6 equal to 0 is true, find the value of k and also find the other root. Means कि here we have given a quadratic equation and one root also. Means कि यहाँ मेरे पास एक quadratic equation दिए हुआ है और उसका एक रूट दिए हुआ है, ठीक है, जो कि 2 है. बोल रहा है कि हमको k का वैल्यू निकालना है. किसका वैल्यू? k का. और बोल रहा है कि also find the other root. ठीक है, दूसरा रूट निकालना. सबसे पहला बात कि अगर मेरे पास 2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है, तो जब हम इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि 2 अगर रूट है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग का कि 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में जिससे कि k का वैल्यू निकल जाए, और जो k का वैल्यू निकलेगा उसको फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे. उस समय 2 को हम पुट नहीं करेंगे, तब जो है हमारा दूसरा रूट निकल जाएगा. ये सीबीएसई 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहला काम क्या है कि 2 को पुट करना है. ठीक है, पुटिंग 2 इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पुटिंग 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, देखिए हम यहाँ नॉर्मल में बता देते हैं, लिखना कैसे है वो आप जब नीचे लिंक में जाओगे वीडियो देखने के बाद, तो वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगा कि कैसे लिखना है हमको. ठीक है, तो 2 को जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वल टू हो गया एक्स. मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस के 6 इक्वल टू 0. और यहाँ हम 2 पुट कर रहे हैं, x के जगह पर हम 2 डाल दिए हैं प्लस k, x के जगह पर 2 माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस के 6 इक्वल टू 0. 8 माइनस 6 कितना, 2 प्लस 2k इक्वल टू 0. ठीक है, और यहाँ से 2k इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, और k इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, k इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, k का वैल्यू जो है हमको क्या मिला, माइनस 1 मिला. एक बार चेक करते हैं. 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस के kx. ठीक है, 2k माइनस 6 8 प्लस 2k माइनस 6, 8 में से 6 गया 2 प्लस 2k इक्वल टू 0. 2k यहाँ पे रह गया और ये 2 इस साइड चला गया. ठीक है, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो k इक्वल टू कितना बचा, माइनस 1. ठीक है, तो जो k का वैल्यू हमको निकालना था वो k का वैल्यू मिल गया. अब चाहिए हमको दूसरा रूट निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, k इक्वल टू माइनस 1 इन द गिवन इक्वेशन. ठीक है, पुटिंग k equal to minus 1 in the given equation. ठीक है, गिवन इक्वेशन में डालो आप, ये जो है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस के 6 इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ जब आप लिखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस k का वैल्यू माइनस 1x माइनस के 6 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको अगर रफ करें हम तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस के 6 इक्वल टू 0. ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया माइनस x माइनस के 6 इक्वल टू 0. अब इसको सोल्व करना है हमको. देखिए, तो इसको आप क्या कीजिएगा 2x स्क्वायर, ठीक है,
और माइनस में 4x प्लस 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे 2x, आप यहाँ से कॉमन लो, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस के 2, ठीक है, प्लस के 3, और यहाँ बचेगा x माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखेंगे 2x माइनस 2 और 2x प्लस के, यहाँ 2x नहीं होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, x माइनस 2 ही होगा, ठीक है, और यहाँ होगा 2x प्लस 3। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ गलती हो गया था, x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, और x इक्वल टू माइनस 3/2। 2 हमारा एक रूट ऑलरेडी दिए हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, तो 2 तो हमारा सेटिस्फाइड कर गया, देन अदर रूट इक्वल टू माइनस 3/2 मीन्स k का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, k का वैल्यू आपके पास आया था -1, और दूसरा रूट जो मिल गया वो -3/2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर, बोल रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिए हुआ है, सो दैट x इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन। x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर ऐसा जब भी पूछे ना, तो x के जगह पे यू हैव टू पुट 3 एंड इफ LHS इक्वल टू 0 मींस कि LHS इक्वल टू RHS, then you have to say that okay, this is x equal to 3 is the solution of the given quadratic equation, means x equal to 3 आपको x के जगह पे पुट करना है, x के जगह पे 3 पुट कर दो, और अगर LHS का वैल्यू भी 0 आता है मींस LHS इक्वल टू RHS, देन आपको बोलना है कि ये x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3, x equal to 3 in the given equation। ठीक है, given equation है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। x के जगह पे कितना डालना है, देखिए x के जगह पे आपको 3 डालना, माइनस के 5, x के जगह पे 3 माइनस के 3 इक्वल टू 0। 2 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस के 15 माइनस के 3। ठीक है, अच्छा सॉरी, हम बस यहाँ LHS का काम करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन, और आप यहाँ पे LHS भी बोलो, ठीक है, LHS, ठीक है, LHS। तो यहाँ कितना आएगा, 18 माइनस 15 3 18, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू RHS। ओके, मीन्स कि 0 RHS आ गया, सो आप यहाँ से बोल दोगे कि x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू 3 क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। ये है आपका 5 और 6 क्वेश्चन जो कि पहले लेक्चर में ही रह गया था। अब हम लोग देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, मीन्स कि हमारा जो है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आरडी शर्मा में भी खोल करके देखोगे तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, आपको कुछ लाइन दिया रहेगा, 3-4 लाइन मीन्स वर्ड प्रॉब्लम टाइप, और उस बात को एज ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाना होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो रियल लाइफ प्रॉब्लम पे भी बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम उसका क्वेश्चन लिखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, फिर 7 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब जो है फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको बता भी चुके हैं कि होता क्या, मीन्स कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि फॉर्मुलेट
मीन्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओगे कैसे, ठीक है। मीन्स कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम समथिंग कुछ भी दिए हुआ है, वो लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मैथ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, कि आप एक नल को खोल रहे हो ट्रेन के स्पीड से रिलेटेड, कि ट्रेन का स्पीड है ये है, आप नल को खोल रहे हो कि एक बाल्टी में 1 घंटे में भरता है, फिर दूसरा टैप 2 घंटे में, इस टाइप का, मीन्स उससे रिलेटेड। और उसको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग उसका रूट्स निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन हमको जो है यहाँ पे बस ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे। आइए देखते हैं। मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हिच रूट्स आर दीज इंटीजर्स। बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो 200, इसका प्रोडक्ट 240 है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 240 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स जो है वो इंटीजर हो, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला बात कि पहला लाइन क्या बोल रहा है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। पहला अगर x है तो दूसरा आप क्या लेट करोगे, x+1, इसी का ना प्रोडक्ट 240 है। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, x और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x+1, प्रोडक्ट इक्वल टू कितना दे दिया है, 240। बस इसको आप सोल्व करो, क्या होगा, x² प्लस x इक्वल टू 240। इसको आप क्या लिख सकते हो, x² प्लस x माइनस के 240 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस यही तो था, हो गया सोल्व। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना 528 मीटर स्क्वायर। सपोज कि इस टाइप का आपके पास प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है और एरिया बोल रहा है, ठीक ना। एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगल का, इक्वल टू कितना दे दिया है, 528 स्क्वायर मीटर। ओके, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये वाला लेंथ ऑफ द प्लॉट ये मीटर में है, वो 1 मीटर ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, ब्रेथ के दोगुने से 1 मीटर ज्यादा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे कि हम लोग इसके लेंथ और ब्रेथ को डिटरमिन कर ले। तो क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ में बोल रहा है, लेंथ बोल रहा है कि ब्रेथ के दोगुने से 1 मीटर ज्यादा है, तो किसको लेट करेंगे, लेट हम लोग ब्रेथ को करेंगे, ठीक है, लेट। चलिए इसको, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू x, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ब्रेथ को x मान लिए, देन क्या बोल रहा है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ के दोगुने से 1 ज्यादा, ठीक है। देन लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1, ये भी हो गया मीटर में, और ये भी है आपका मीटर में, ठीक है।
अब बोल रहा है कि इस दोनों का प्रोडक्ट मीन्स ये हो गया ब्रेथ लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ठीक है। अच्छा, x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है 528 मीटर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, इसको हटा दो आप 528, ठीक है। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, यही तो है आपका। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल था, आप ये दोनों को नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि a 2-digit number is such that the product of the digit is 12, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है जिसका प्रोडक्ट कितना है 12 है, ठीक। बोल रहा है कि when 36 is added to the number the digits interchange their places, जब 36 उस नंबर में ऐड करते हैं 2 डिजिट के नंबर में तो वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेता है। तो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स ईच आर डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स जो है कि उस नंबर मींस की डिजिट्स हो उस नंबर का, ओके। तो देखो सबसे आपको सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और दिया क्या है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। सबसे पहला लाइन हम देखते हैं 2 डिजिट का अगर जो नंबर है, सपोज करो कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है कितना 23, एक नंबर है, ठीक है। 23 जो है कि 2 डिजिट का नंबर है, हाँ। अच्छा, उसके बाद जो 23 है इसमें पहला जो प्लेस है ये क्या है 1 है, ठीक है। और दूसरा प्लेस क्या है 10th है, ठीक है, या हाँ ठीक है 10th। अच्छा, तो 2 डिजिट का नंबर है और उसका प्रोडक्ट 12 है। तो हम ऐसा मान करके चलते हैं ना कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, ठीक है, ठीक। लेट द 10th प्लेस डिजिट बी x, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किए। सपोज नंबर है हमारे पास x और y, ये हम एक नंबर मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इस x और y का प्रोडक्ट है x इंटू वाई इक्वल टू 12 दिए हुआ है, ठीक है। मीन्स की तो अगर हमको, और ये जो है 10th प्लेस है ये 1st प्लेस है, तो 1st प्लेस हमको y चाहिए तो हम क्या करेंगे 12/x कर देंगे, है ना। y हमारा क्या मिलेगा 1st प्लेस, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो है कि नंबर दिए नहीं हुआ, इस कारण हम क्या किए ना कि 10th प्लेस पे x एज्यूम किए हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस इसका क्या होगा आप बताओ। यूनिट प्लेस इक्वल टू 12/x लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे xy इक्वल टू हम अगर 12 लिखते थे तो y इक्वल टू क्या लिखे 12/x। x यहाँ 10th प्लेस है, सिमिलरली यहाँ x हम 10th लेट किए हैं तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 12/x, ठीक है। ये y है, ठीक ना 12/x। अच्छा चलो, यूनिट प्लेस ये हो गया। अब बोल रहा है कि 36 हम इसमें ऐड कर देते हैं, मीन्स की x है आपका, ये है 10th पोजीशन पे 10x प्लस 12/x प्लस के 36, ठीक है। ये 10x क्यों लिखे क्योंकि ये 10th प्लेस है, क्या प्लेस है 10वां पे 10x प्लस ये यूनिट प्लेस है 12/x प्लस के 36। तो डिजिट इंटरचेंज कर लेता है अपने प्लेस को, बस ये दोनों का बात करेंगे, इसका नहीं करेंगे। डिजिट इंटरचेंज कर लेता है, ये 2 डिजिट है 10th और यूनिट। इसका मतलब ये नहीं कि 12/x यहाँ आ गया और 10/x यहाँ चला गया, मीन्स ऐसे आप समझो कि 10 और डिजिट इंटरचेंज कर रहा है 10 इंटू 12/x और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है।
बस यही आपका बोल रहा था, इसी को हमको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ हो गया 10x प्लस के 12/x प्लस के 36 इक्वल टू 120/x प्लस x। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 10x और x इधर आया, x तो कितना हो गया 9x प्लस के 12/x माइनस 120/x प्लस के 36 इक्वल टू 0। और इसको आप लिख सकते हो 9x प्लस यहाँ एलसीएम लोगे तो x। ठीक है, और 12 माइनस के 120 प्लस के 36 इक्वल टू 0। और इसको आप क्या लिख सकते हो 9x, अच्छा माइनस में आएगा 8। ठीक है, 10 इतना प्लस के 36 इक्वल टू 0। और इसको आप लिख सकते हो 9x स्क्वायर माइनस 108 प्लस के 36x इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करो, कॉमन लो 9 को, तो x स्क्वायर प्लस के इस 36 को यहाँ पे लिख देते हैं 4x माइनस इतना इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 12, यही है आपका दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि रोहन मदर इज 26 years older than him। ठीक है, the product of their age 3 years from now will be 360। formulate the quadratic equation to find their age। बोल रहा है कि रोहन की माँ 26 ईयर ओल्डर है, तो लेट अस प्रेजेंट, ठीक है, रोहन्स एज बी x। ठीक है, देन देखो रोहन का एज अभी x है, तो उसकी माँ का एज कितना होगा, रोहन से उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो x यहाँ पे ईयर लिख दो। ठीक ना, ईयर x प्लस के 26 ईयर्स रोहन की माँ होगी। ठीक है, अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 ईयर, तो रोहन का एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन से एज कितना हो गया, रोहन का एज हो गया x प्लस 3। 3 साल के बाद रोहन का एज कितना होगा, x पे 3 जुड़ जाएगा, 3 साल बाद x प्लस 3। एंड देयर मदर एज, उसकी माँ का एज कितना हो गया x प्लस 26 प्लस 3 इयर्स। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 29 ईयर। ठीक है, उसकी माँ का एज। अब बोल रहा है कि और इस दोनों का प्रोडक्ट 360 है, मीन्स कि x प्लस 3 यहां से क्वेश्चन बोल रहा है और x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 1 30, 32x प्लस 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 360 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 32x और माइनस के 10 में से 7 गया 3, ये 360 इधर आएगा, ये बच गया 15 में से 8 गया 7, 273 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। दिस इज द required quadratic equation।
ये था आपका 4th नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। फिर 5th नंबर पे आते हैं, ठीक है। देखो 5th नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Formulate the quadratic equation in terms of the speed of the train. बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। और स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर घट जाता है तो ये 3 घंटा ज्यादा लेता है, पहले वाले के तुलना में 3 घंटा ज्यादा लेता है, ठीक है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला बात, आपको एक यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, ये फॉर्मूला है। बोल रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन का बात करते हैं कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर घट जाता है। घटने के बाद जितना टाइम वो पहले लेता था 480 किलोमीटर जाने में, जितना भी टाइम लिया उससे 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम पहले ये निकालेंगे कि कितना टाइम लिया 480 किलोमीटर जाने में, और जब 3 घंटा मीन्स की 8 किलोमीटर जब उसका स्पीड घट जाता है तब उसके बाद फिर कितना टाइम, और दोनों को फिर इक्वेट करेंगे। देखें तो यहाँ जो है हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बताइए कि यहाँ आपको लिखना होगा टाइम टेकन। आप लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480, ठीक है। टाइम इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड 480 और डिवाइडेड बाय कितना है, स्पीड कितना है इसका, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन इक्वल टू इतना आवर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर घट गया। नाउ द स्पीड इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन टाइम टेकन इक्वल टू कितना हो गया 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये हो गया, टाइम टेकन इतना हुआ आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन आपको यही ना बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इतना लिखेंगे 480 बाई एक्स, और ये किसके बराबर है 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 प्लस 3 आवर। ये दोनों टाइम है, ठीक है, टाइम है। इतना जो है कि इसका एक्चुअल स्पीड है, मीन्स की टाइम टेकन है जब एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, और ये टाइम कब का है जब 8 किलोमीटर पर आवर घट जाता है तो 3 घंटा ज्यादा लेता है। बस इसको इक्वेट करना है, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, इक्वल टू कितना हो गया 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। 3x 340 माइनस के 480x इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर माइनस के
24x, ठीक है। ये हो गया आपका कैंसिल। अच्छा, यहाँ है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस के 24x, ठीक है, और प्लस के 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 3 को आप यहाँ से कॉमन लो तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 2 और इतना इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया। अब